अल जब्बार चैनल की तरफ से शब आशूरा के बारे में और यौम आशूरा के बारे में कुछ मालूमात है जो बयान की जाती हैं। मुहर्रम की 9वीं तारीख गुज़रने के बाद 10वीं शब होती है जिसको शब आशूरा कहते हैं। हदीस में इसकी बड़ी फजीलत है। किताबुल औरात में लिखा है कि जो कोई शब आशूरा में 100 रकात नफिल नमाज 2-2 रकात की नियत से अदा करे, हर रकात में अलहम्द के सूरह के बाद कुल वल्लाह 3 बार पढ़े, बाद फराग नमाज 7 बार कलमे तमजीद पढ़े, यानी सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, उसके तमाम गुनाह बख्श जाएंगे। ये पहली फजीलत है। दूसरी फजीलत उसकी ऐसी है, जो शख्स इस रात में 4 रकात नफिल नमाज 2 सलाम से अदा करे और हर रकात में बाद अलहम्द के सूरह कुल वल्लाहु अहद 50 बार पढ़े, अल्लाह ताला उसके 50 बरस के गुनाह माफ़ फरमाता है और आइंदा साल के लिए बख्श दिया जाता है। तीसरी नमाज इस तरह से है। तोहफ़े में अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि शब आशूरा में 8 रकात नमाज नफिल 4 सलाम से अदा करें और हर रकात में बाद अलहम्द के सूरह इखलास 25 बार पढ़े, बाद फराग नमाज दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार 70 बार पढ़े, तो अल्लाह ताला उसके दिल और ज़बान पर हिकमत के चश्मे जारी फरमाएंगे और मग़फ़िरत कर देंगे। चौथी फजीलत, इस रात में 2 रकात नमाज नफिल रोशनी कब्र की नीयत से पढ़े और हर रकात में बाद अलहम्द का सूरह इखलास 3 बार पढ़े। हक़ ताला इस नमाज के पढ़ने वाले की कब्र को क़यामत तक रोशन रखेगा। पाँचवीं फजीलत, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स शब आशूरा में करीब सुबह यानी आखिरी रात में 4 रकात नमाज 2 सलाम से अदा करे और हर रकात में बाद अलहम्द के सूरह इखलास 7 बार पढ़े, अल्लाह ताला उसके सब गुनाह माफ़ फरमाएगा और जन्नत में सब नेमतें अता फरमाएगा। ये 5 तोहफ़े हैं जो शब आशूरा के बारे में बयान किए गए हैं बुज़ुर्गान दीन से। इसमें का कोई भी एक तरीक़ा अपनाना या उसको वैसे नमाज़ पढ़ना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। अगर ये कोई 5 नमाज़ें पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला की बेहिसाब रहमतें और बरकतें सब नेमतें उसे मिल जाएगी। अभी यौम आशूरा के बारे में ये मालूमात है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को यौम आशूरा कहते हैं। उस दिन रोज़ा रखने का बड़ा सवाब है। इब्तिदाए इस्लाम में मुसलमानों पर ये रोज़े फ़र्ज़ थे, मगर जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए गए तो मुहर्रम के रोज़े नफिल रह गए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो कोई आशूरा के रोज़ रोज़ा रखे उसको 10,000 फरिश्तों की इबादत का सवाब मिलता है। मुस्तहब यह है कि 9वीं और 10वीं के रोज़े रखें, क्योंकि बाज़ उलमा ने तन्हा आशूरा के रोज़े को बवजह मुशाहबत यहूद के मकरूह कहा है, और अगर 11वीं को भी रोज़ा रखे तो अफजल है।
आशूरा के रोज़ एक पहर दिन चढ़े सूरज अच्छी तरह निकल आने के बाद, यानी ये समय चास्त का होता है, चास्त की नमाज का, गुस्ल करें और 4 रकात नमाज नफिल 2 सलाम से अदा करें। हर रकात के बाद अल्हम्द के सूरह इखलास 15 बार पढ़ें। बाद सलाम के दुआ आशुरा को पढ़कर इस नमाज का सवाब हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जुमला शहदाए करबला की रूह मुबारक को बख्श दे कि सवाब अजीम है। ये दोनों हजरात उसकी शफात करके अपने हमरा जन्नत में ले जाएंगे। यह दुआ अक्सर मशाइख कराम और बुज़ुर्गान अंजाम से मनकुल है। इसकी बड़ी फजीलत है। जो कोई आशुरा के दिन नमाज ज़ुहर के बाद 4 रकात नमाज नफिल 2 सलाम से अदा करे और हर रकात के बाद अल्हम्द के सूरह के बाद सूरह इखलास 25 बार पढ़े तो अल्लाह ताला उसके 25 बरस के गुनाह माफ़ फरमाएगा और जन्नत में 25 महल नूर के इनायत फरमाएगा। किताबुल औलाद शेखुल इस्लाम में मनकुल है कि जो शख्स आशूरे के दिन 70 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, यानी अल्लाह हमको काफ़ी है और वह अच्छा कारसाज है, पढ़े तो अल्लाह ताला उसको बख्श देगा और मशाइख कबार औलिया किराम के ज़मरे में उसका नाम लिखा जाएगा। आदाब ना आशुरा इस तरह से है। इस रोज़ गुस्ल करना, रोज़ा रखना, इफ्तार करना, दुआ मांगना, बीमार पुरसी करना, यतीम के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरना, खैरात करना, खुदा के खौफ से रोना, सुरमा लगाना, कब्रों की ज़ियारत करना, माँ बाप की खिदमत करना, गैर लागू और बेहुदा कामों में तमाशा बीनी से दूर रहना चाहिए और अपने अहल व आयाल पर खाने की वसअत कीजिए। हदीस शरीफ में वारिद है कि जो कोई आशुरा के दिन खाने में वसअत करेगा अल्लाह ताला उसके दस्तरखान को साल भर तक वसी रखेगा। उस दिन गुरबा को खाना खिलाने का बहुत सवाब है। दुआ आशुरा शरीफ, अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर रोज़ाना 25 मरतबा यह दुआ और ख़ासकर आशुरा शरीफ मुहर्रमुल हराम में जिस कदर ज़्यादती हो मुनासिब है। दुआ यह है कि ऐ अल्लाह सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके मोहतरम भाई और आपकी वालिदा माजिदा और आपके वालिद माजिद और आपके मोहतरम नाना जान और आपकी औलाद के वास्ते से हमारी मुश्किलें आसान फरमा जिसमें हम गिरफ्तार हैं। एक ख़ास दुआ यह है कि यह वह दुआ मुबारक है जिसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहीद नवासे हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब में तलकीन फरमाई थी। इसके ख़ास व फ़वाइद बेशुमार हैं, खुसूसन कशाइश ज़िक्र, रिज़्क़ और अदाई कर्ज़ के लिए बेहद मुफीद है। अव्वल और आखिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़कर इस दुआए मुबारक को कम अज कम 5 या 7 या 11 मरतबा किसी एक नमाज के बाद पढ़े। दुआ ये है, इलाही मेरे दिल में अपनी उम्मीद डाल दे और मेरी उम्मीद तेरे मासवा से तोड़ दे ताकि मैं तेरे सिवा किसी से उम्मीद न रखूं। इलाही जिस यकीन के न होने से मेरी कुव्वत कमज़ोर हो और मेरा अमल कासिर हो और मेरी तमन्ना वहाँ तक न जा सके और मेरे दरख्वास्त वहाँ तक न पहुँच सके और मेरी ज़बान पर वह कलिमा यकीन जारी न हो
तो जो तूने अव्वलीन और आखिरीन में कर दिया है तो वह यकीन खुसूसियत के साथ मुझे अता फरमा। ये जो दुआएं हैं और जो अमल इसमें लिखे गए हैं, अभी इस भागदौड़ की ज़िंदगी में कोई इंसान, मैं आम इंसान की बात कर रहा हूँ, कोई एक भी अमल कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने फजीलत से, अपने रहमतों और बरकतों से नवाज देते हैं। अगर ये सब के सब अमल कोई बंदा करता है तो उसका तो क्या कहना, उसे अल्लाह तबारक व तआला ऊँचे मर्तबे पे जन्नत में पहुँचाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें और मुझे भी इस यौम आशुरा के दिन अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।